आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 6C। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आपका अगला क्वेश्चन है 3। तो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 3 में? एक संख्या का 1/2 माना संख्या x है, तो शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे? एक संख्या का x/2 उसी संख्या के x/4 से कितना अधिक है? 15 अधिक है ना। ये आपका समीकरण बन गया। अब आप इसको हल करिए। x/2 माइनस x/4। देखिए चर राशि, ये दोनों चर राशियाँ एक तरफ मैंने कर लिया, बराबर के इधर लाया तो माइनस x/4 हो गया। अब ये आपका बराबर 15 हो गया। तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम लेने के बाद फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा। माइनस फिर ये अब 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x आएगा बराबर 15। 2x माइनस x तो कितना आ जाएगा? x/4 बराबर 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई उसके साथ हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 15 × 4 = 60। ये संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्रों की संख्या बताना है। क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं तो छात्राओं की संख्या आपको बताना है। तो माना छात्राओं की संख्या x है। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, माना छात्राओं मतलब लड़कियों की संख्या x है ना। आगे क्या क्वेश्चन में बोला है आपसे? बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो क्या हो जाएगा? आपने मान लिया छात्राओं की संख्या x है तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर x × 2/3 है ना। क्यों? लड़कों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की 2/3 है और दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो विद्यालय में कुल छात्र और छात्राओं की संख्या आ जाएगी। तो शर्त के अनुसार छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या, छात्रों की संख्या क्या है? 2x/3 प्लस छात्राओं की संख्या क्या है? x बराबर क्या हो जाएगा? 45 है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 थी ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसके बटे में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा है ना। और ये 2x हो जाएगा और इस 1 का भाग इसमें देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा प्लस 3x बराबर 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 2 और 3 मिल करके 5 हो जाएगा। 5x बराबर 45 × 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 45 × 3/5। तो इस 5 से इसको काटिएगा तो 9 × 5 = 45 आएगा। तो x बराबर आ जाएगा 9 × 3, तो x = 9 × 3 = 27। ठीक है, ये किसकी संख्या है? यहाँ छात्राओं की, मतलब लड़कियों की संख्या। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी छात्राओं की ही संख्या था, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे हम अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 6 आपका बोल रहा है
एक संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर शेष कितना आता है? 4 आता है। तो संख्या बताना है। तो मान लो संख्या x है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का माना संख्या x है के अनुसार संख्या का 1/3 मतलब x × 1/3 में से संख्या के 1/4 को घटा दोगे तो कितना शेष आएगा? 4। ठीक है। अब ये आपका समीकरण बन गया x/3 - x/4 = 4। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपका 12 आएगा। ठीक है। 3 का भाग 4 में दोगे, 3 का भाग 12 में दोगे तो 4 बार आएगा। तो 4 का गुणा ऊपर करा दोगे तो ये हो जाएगा 4x। फिर इस तरह 4 का भाग 12 में दोगे तो 3 आएगा और 3 का गुणा ऊपर करा दोगे तो ये हो जाएगा 3x = 4। तो ये आपका आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो ये आ जाएगा x, है ना, बराबर 4 × 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 4 = 48। संख्या कितनी है? 48, 40 है। ठीक। आगे आपका सवाल नंबर 7। नंबर 7 कह रहा है आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक है तो हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना आदर्श का भार x है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप में बोल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे मान लीजिए माना आदर्श का भार x है ना। तो डेविड का भार कितना हो जाएगा? x + 1.3 kg, है ना। यहाँ पे देखिए बोला है डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक है तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है कि हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक है। हमीद का भार बराबर आदर्श का भार x + 2.1 kg। ठीक है। तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया था तीनों का भार कितना है? 44 किलोग्राम। तो आप ऐड कर दीजिए आदर्श का भार प्लस डेविड का भार x + 1.3 प्लस हमीद का भार x + 2.1 बराबर कितना हो जाएगा? 44। ठीक। अब देखिए ये x और ये x मिलकर के कितना आ गया? 3x। और यहाँ पे 1.3 और 2.1 मिलकर के कितना होगा? 3.4 हो जाएगा बराबर 44। तो इसको करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 44 - 3.4। ठीक। इस दशमलव को हटा देंगे अगर हम तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा लेंगे। क्यों करा रहे हैं? इस दशमलव को हटाने के लिए। तो 10 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 30x बराबर 440 - 34। ठीक है। तो अब ये x बराबर हो जाएगा 440 में से 34 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 406। तो ये आपका आदर्श का भार आ गया। ठीक है। आदर्श का भार आ गया। तो आगे आपको किसका भार निकालना है? डेविड का भार निकालना है। तो ये आदर्श का भार
डेबिट का बराबर हो जाएगा 13.5 प्लस 1.3, तो ये हो जाएगा 14.8। उसी तरह हमीद का निकालेंगे तो 13.5 प्लस 2.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.6 kg। ठीक है, ये आंसर हो गया तीनों का। आगे हम क्वेश्चन